मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के हवाले से अगर देखा जाए तो रेटिंग के अंदर दोबारा एज अ इमर्जिंग लीडर जो है उभरे हैं हमारे साथ की कंट्री के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। में चलकर पाकिस्तानी आवाम से जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। खेती, लड़कियों के अगवा, चोरी, छीना झपटी यही हो रही थी। आज का अखबार उठा के देखें, यही है। हमने 70 साल में यही किया और कुछ नहीं किया। बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया और मोदी आए हैं नंबर 1 पर मोस्ट वांटेड लीडर के तौर पर कि दुनिया जिसको सबसे ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा जिससे दुनिया इंस्पायर हो रही है वो मोदी हैं। जो बाइडेन को बीट करते हुए पहले नंबर पर आ चुके हैं। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे सर्वे में पाकिस्तान के लीडर्स का, पाकिस्तान का नाम तक शामिल नहीं है। ऐसा क्यों किया है कि टॉप ऑफ द लिस्ट कोई और नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रखा गया है कि वो ग्लोबल लिहाज से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है और उसके अलावा वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर साबित किए गए हैं। क्या और अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की, तो ग्लोबल इंडेक्स में आज तक कभी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं आए। और क्यों? हमारे पास हाल बचता है कि पूरे का पूरा पार्लियामेंट उड़ा दें एक ही बम के साथ, उसके बाद यहाँ से लोकल पर्सन ले जाएं, अगर वो भी नहीं चले फिर उड़ा दें। नहीं है वो यही है ना कि वजह से एक छोटा सा मजाक है ना कि सब ने चांद पे चले जाना है, सिर्फ पाकिस्तान जमीन पे रह जाएगा और इन्होंने जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर बज रहा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेता हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता का डंका पूरे वर्ल्ड में बजाया है। मॉर्निंग कंसल्टेंट की वेबसाइट की जारी सूची में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी जी टॉप पर हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया। वहीं इस सूची में दूसरा स्थान मैक्सिको के प्रेसिडेंट को मिला है, जिन्हें 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री एलन बैसेट हैं, जिन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के किसी भी नेता का नाम नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिलने से सदमे में है और यह चर्चा कर रही है कि मोदी जी की लोकप्रियता घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात करेंगे, एक सर्वे रिपोर्ट मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें। और वो है जी जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। टॉप 3 में अगर हम बात कर लें, ऋषि सुनक साहब हैं, जो बाइडेन हैं और नरेंद्र मोदी जी है। क्या है इसके पीछे और कैसे हुआ ये सर्वे जो है? बड़ी बात है कि अगर बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट, चाहे यूके नहीं है, लेकिन यूके ने भी इस खित्ते पे और दुनिया के पता नहीं किस किस कंट्री पे हुकूमत की है, तो नो डाउट कि वो अगर उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूके की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब और फिर जो बाइडेन साहब जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वहां पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर उससे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, तो ये सर्वे अमेरिका में हुआ, अमेरिकन लोगों से सर्वे किया, कि कोई इंडिया में नहीं हुआ, इंडियन कंपनी ने नहीं किया, अमेरिकन कंपनी ने किया। तो अमेरिका में सर्वे हुआ, अमेरिकन लोगों के साथ हुआ, अमेरिकन कंपनी किया नहीं किया, अमेरिका की सरजमीन पे किया। और ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज़ मार्केट में आई है। वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है। और यूएस में काफ़ी डोमेस्टिक पॉलिसी अप्रूवल रेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर ये करे तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। तो ये एक अजीब सी वहाँ पे परिस्थिति है। अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था, और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, यहाँ मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग 4 में देखा जाए तो बिग 4 में इंडिया, रशिया,
यूएसएसआर और चाइना आता है जी तो, और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में उनके नीचे है, बिल्कुल उनके ही लोग में उनके देश में। हैरान कौन है? देखिए यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनके, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा यार ये इतनी रेटिंग क्यों है, क्योंकि फखर भाई 2-4 चीजें जो हुई है ना उसके कारण ये रेटिंग ऊपर आई है। पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले कही थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, लोग को वैक्सीन देना, लोग को भीड़ देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो ज्योतिर्गमयम्, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात नहीं किया, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। और आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क नहीं जाना, जिसकी जरूरत थी, जैसी भी जरूरत थी उसको दे दिया जी। अब ये जो हम चीजें करें, जो हम जेस्चर कर रहे हैं, जहां हम इज्जत कमा रहे, पैसा नहीं कमा रहे, जहां हम दुनिया की हर एक की मदद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके ये सोच इंपॉर्टेंट है फखर भाई, ताकत इस सोच में है। और इस सोच के पीछे जो आदमी है वो मैं चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड का बेंचमार्क बने, कि पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो, ये नहीं कि भाई XYZ इसी खानदान के चलेंगे, दद्दा भी थे, पोते भी हैं, उतना अपग्रेड जा रहा है। वहाँ पे जो कुछ असासा लगाने वाले कुछ लोग हैं ना, जिसमें आपके पास IPL के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। मोदी का इतना इसमें रोल नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनली देखें तो उनका जो नॉर्थ हिस्सा है इंडिया का या साउथ हिस्सा है, वो स्टेट ही अलग है। टोटली तौर पे वो खुद को खुद रन कर रहे हैं अपनी टोटल के। तो आप सिंपल सी बात बताएं, पाकिस्तानी को जिस हद तक पता है या अवाम को जिस हद तक पता है, वो साउथ मूवीज तक ही पता है। इन वहाँ पे ऑब्वियसली करप्शन वहाँ भी बहुत है, और पाकिस्तान से तो वो हर जगह है। आपकी चाइना में इतनी करप्शन थी, लेकिन देखिए ना उन्होंने मार दिया। फिर यही हमारे पास हाल बचता है कि पूरे का पूरा पार्लियामेंट उड़ा दें एक ही बम के साथ, उसके बाद यहाँ से लोकल पर्सन ले जाए, अगर वो भी नहीं चले फिर उड़ा दे, और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और खाली बंजर जमीन पे बैठ के हम हुक्मरानी करें, कोई बात नहीं है। वो यही है ना कि जैसे एक छोटा सा मजाक है ना कि सब ने चांद पे चले जाना है, सिर्फ पाकिस्तान जमीन पे रह जाएगा और इन्होंने रह जाना है, ठीक है। बाकी देखें, अगर कोई आवाम के लिए अच्छा करता है और उसका नंबर रैंक बढ़ता है तो वो उसकी आवाम ज्यादा बेटर बता सकती है। आपकी आवाम ऐसी है, आपका हुक्मरान भी ऐसा है। देखें, डिजर्विंग होना, मगर जो एक पॉलिटिशियन होता है ना, वो अपने फॉलोअर्स की वजह से होता है। और जैसे कि इंडिया में यूनिटी है और हमारे पास यूनिटी नहीं है, इसलिए मोदी साहब आगे जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट भले बहुत कम है, मगर वहाँ के लोगों के मोरल स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत बेहतर है, जिनकी बेस से उनमें यूनिटी है। और मोदी साहब के कहते हैं जो बाइडेन को भी आगे के कहते हैं उनसे निकलते जा रहे हैं, और उनको जो बाइडेन साहब को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। 1947 से बना है ना ये, तो यहाँ हो क्या रहा है? 1947 को जब हमें ये पाकिस्तान आज़ाद मिला था तो क्या कर रहे थे ये लोग? यहाँ क्या कर रहे थे? अखबारें उठा के देखें, यहाँ लूट मार, जबर, डकैती, लड़कियों के अगवा, चोरी, छीना झपटी, यही हो रही थी। आज का अखबार उठा के देखें, यही है, हमने 70 साल में यही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, भारत में करप्शन बहुत कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ इतनी करप्शन नहीं है जितनी है। हमने तो सिर्फ यहाँ जो पाला है ना, जो हमने तरक्की की है, वो सिर्फ करप्शन में की है और किसी चीज़ में नहीं की। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। 80% लोग उसके साथ हैं यार, वो हम आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना।